हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं कि हम एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ऊँट पुरसुकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सज़ा मिलेगी जो हमारी पनाह में आ जाता है। अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट के मालिकों ने इसे ज़बह करके इसे खा लेने का इरादा कर लिया था, तो यह उनके पास से भाग आया है तो तुम्हारे नबी से मदद मांगी है। हम सब अभी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। ऊँट ने उनको आते हुए देखा तो दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के पास खड़ा हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उनके मालिकों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हमारा ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज यह हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरे सामने शिकायत कर रहा है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाके में इस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम सरमा आता तो तुम इसी पर बैठकर गर्म इलाकों की तरफ जाते। अब जबकि इस खस्ता हाल उम्र में पहुंच गया है तो तुम इसे ज़बह करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल सही है जिस तरह आपने फरमाया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमतगुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जज़ा होती है? तो वह अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़बह करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को कुछ दिरहम में खरीद लिया और फरमाया कि ए ऊँट, जा, तू अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर तू आज़ाद है। उस ऊँट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर ए मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आपने कहा आमीन, फिर दुआ किया, फिर आपने कहा आमीन, उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया आमीन। उसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आपके आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफा कहा, ए नबी, आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा आता फरमाए। मैंने कहा आमीन। फिर उसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझ पर दूर फरमाया है। मैंने कहा आमीन। फिर उसने दुआ की कि अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह मेरा खून महफूज फरमाया है। उसने फिर कहा कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंग जुदा ना होने दे। ये सुनकर रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अल्लाह ताला से मांगी थी। पहली 3 तो कबूल फरमा ली, लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से मुझे खबर दी है कि मेरी यह उम्मत आपस में जंग करके फना होगी, जो कुछ होने वाला है कलम उसे लिख चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक में जो लिखा है, आज वह बिल्कुल सच नजर आ रही है। आज के दौर पर नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि मुसलमान किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को किस तरह कत्ल करने को तैयार हैं, फिरका वारियत के नाम पर एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। जितना नुकसान मुसलमान का किया है, उतना शायद काफिरों ने मुसलमान का नहीं किया। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लें और आपस में इख्तिलाफ ना करें और एक हो जाएं।